दोपहर समाचार में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। 3 मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश आज अधिसूचित कर दिए। जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ये अनुमति ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों की आवागमन की भी अनुमति होगी। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बिजली मैकेनिक, आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगर पालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली, निर्माण, संप्रेषण और वितरण का काम जारी रहेगा। माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किए जा सकेंगे। प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्य करता रहेगा। आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होम स्टे, लॉज और मोटल काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करते रहेंगे। नए दिशा निर्देशों का मकसद लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किए गए अनुभवों का लाभ उठाते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करना है। 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जानी है उनका उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को पटरी पर लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाना है। साथ ही इसका उद्देश्य दिहाड़ी और अन्य मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराना है। ये दिशा निर्देश सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनुमति देते हैं। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने का भी प्रबंध करते हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करना है जो कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों में उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल बनाए रखने की वकालत की गई है जहाँ इस महामारी से निपटने के लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुपर्णा सेठिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आज राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को 5 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी। विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और शराब, गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। कार्यस्थलों पर प्रत्येक शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर होना चाहिए और साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां मेडिकल सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
राज्य सरकारों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने के उपायों को प्राथमिकता देने तथा राहत शिविरों, पृथक पेयजलों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि पेयजल की सुरक्षा के लिए जहां आवश्यकता हो, क्लोरीन की गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए। पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जैसे पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रवेश द्वारों, कैफेटेरिया, लिफ्ट और वॉशरूम सहित परिसरों के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन वाहनों में यात्री क्षमता के केवल 30 से 40% सवारी ही बिठाई जानी चाहिए। परिसरों में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनों को अनिवार्य रूप से छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के बारे में संशोधित दिशा निर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर बल दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के जरिए लागू प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय जरूरतों के अनुसार इन दिशा निर्देशों से भी कड़े उपाय लागू कर सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नए दिशा निर्देश सभी फील्ड एजेंसियों को भेजे जाए और जनहित में इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने आज केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों को निर्बाध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय गृह स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए। इसके अलावा सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों, नगर पालिका आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1076 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही अब कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,439 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 1,306 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 38 लोगों की मौत के बाद अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 2,44,893 नमूनों की जांच की है। कल 26,351 नमूनों की विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में जांच की गई। ICMR सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जांच सुविधा बढ़ाने के लिए अनुमति दे रहा है। अब 171 सरकारी अस्पतालों, 3 संग्रह केंद्रों और 73 निजी जांच केंद्रों में कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से केवल अकेले 11 लोग मुंबई के हैं। कुल संख्या बढ़कर 2,684 हो गई है। इसके अलावा 350 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 204 मुंबई से जुड़े हैं। अब तक राज्य में 178 लोगों की जान गई है। मुंबई नगर निगम संक्रमित लोगों के संपर्कों की पहचान कर रही है। इस बीच धारावी में 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में झोपड़पट्टियों में संक्रमितों की संख्या 60 हो गई है। नए संक्रमित 5 व्यक्तियों में से 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जो धारावी क्षेत्र के मुकुंद नगर के रहने वाले हैं। अब तक धारावी क्षेत्र से 7 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई में मंगलवार को बांद्रा टर्मिनल पर भारी भीड़ जमा होने के बाद राज्य सरकार कड़ा रुख अपना रही है। मुंबई में मंगलवार को बांद्रा टर्मिनल
के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। 18 अप्रैल को मुंबई कुर्ला इलाके में मजदूरों के बड़े प्रदर्शन की अफवाह उड़ाने के आरोपी विनय दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुबे के खिलाफ IPC की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच लॉकडाउन मानदंडों की अवहेलना करते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक साथ इकट्ठा हुए कम से कम 1000 प्रवासी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देवकुल भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों को 20 अप्रैल से छूट दी जाएगी। सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान खेती-बाड़ी संबंधी सभी गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी कार्यों की अनुमति दी। सरकार ने कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के सख्त अनुपालन के साथ 20 अप्रैल से मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी। कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों को सुगमता पूर्वक लागू करने के बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से बातचीत की। मुंबई पुलिस ने प्रवासी कामगारों को विरोध के लिए उकसाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोवेल कोरोना वायरस फैलने के बारे में कुप्रबंधन और सच्चाई छुपाने के आरोप में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी फंडिंग रोकने की घोषणा की। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 51 मामलों की पुष्टि के साथ ही कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1561 हो गई है। दिल्ली सरकार ने अब तक 31 लोगों के ठीक होने की पुष्टि की है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 लोगों की मौत हुई है। 85 मामलों की जांच की जा रही है।